आप आने के लिए आप सब लोगों को पहले इस भाग्यनगर के हैदराबाद के तरफ से आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस हैदराबाद से ही सांसद हूं। हैदराबाद जनता का आशीर्वाद से आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मैं केंद्र मंत्री हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनता है पहली बार इतना बड़ा संख्या में आप इस फील्ड के द्वारा हैदराबाद आए हुए हैं। आज हमारे भाई किरीट सोमैया जी वो भी हैदराबाद आए हैं, और उसके साथ साथ विनोद अग्रवाल जी, गिरीश वाघे जी, जगदेव सिंह जी, प्रसन्ना पटवर्धन जी, श्री अल्लाह बख्शा जी, हरीश कोटक जी, सुनील कुमार जी, गौतम किरण जी, सैयद निजामुद्दीन साहब, जगदीश भटकर जी, रवि बोरकट जी, विजय संकलेकर जी, सोहन सिंह जी, प्राडियम्मा जी, और एमएलए हमारा तेलंगाना के श्री रघुनंदन राव जी, और सभी भाई बहनों को, पत्रकार बंधुओं को मैं सदर प्रणाम करता हूं। आज जिन साथियों को प्रवास एक्सेलेंस अवार्ड मिलने वाले हैं उनको भी मैं एडवांस बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले बीओसीआई बस एंड कार ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं जो आपका एसोसिएशन का ऑल इंडिया एसोसिएशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है टुवर्ड्स सेफ, स्मार्ट, सस्टेनेबल पैसेंजर मोबिलिटी। थीम आज की बहुत बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि बस एंड कार पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सेक्टर में आपका संस्था सबसे बड़ा संगठन है देश में। इंडियन इकोनॉमी बढ़ाने और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, देश को एक फाइनेंशियल एक स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग जैसा गाड़ी है वैसे ही इंजन के तरफ से, इंजन के जैसा आप लोग देश के विकास के लिए उपयोग होने वाला है। और मैं टूरिज्म को बढ़ावा देने में रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ा भूमिका है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी अभी बात किया है, 92% ऑफ पैसेंजर आपका प्राइवेट बसेस के द्वारा आज रवाना होते हैं। मुझे जानकर खुशी हुई बीओसीआई के 2000 सदस्यों के द्वारा 17 लाख से अधिक बस और 12 लाख टैक्सियां संचालित की जाती है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, आपका नेटवर्क को आने वाले दिनों में और अगर अधिक प्रगति करने के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, जैसा सुनील जी बताए थे, हमारा आपका अध्यक्ष भी बताए थे, पिछले 2.5 ईयर्स से दुनिया में कोरोना महामारी के कारण बहुत कुछ अलग अलग समस्या हम जूझना पड़ा है, बहुत कुछ प्रभावित हुआ, मगर सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन सेक्टर का ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। मैं जानता हूं आज हमारे सामने अनेक प्रकार चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को सामने करने के लिए आप हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा। आज मैं एक अच्छे विषय आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में एक उत्तम कोरोना के लिए उत्तम वैक्सीनेशन अगर कोई देश में आए, सिर्फ वो भारत में ही आया। आज
वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं और विकास देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, जापान जैसे अनेक देश भी आज हमारा वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, आज 8 वैक्सीन भारत में आए हैं। इसके कारण आज जब मैं होम में था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होम मिनिस्ट्री काम करती है, एमवीएस के नाते कोरोना कंट्रोल रूम का जिम्मेदारी था। जब अलग अलग देशों का आर्टिकल्स आते थे, कोरोना आए तो अगर भारत में हॉस्पिटल्स कम है, डॉक्टर्स कम है, बेड्स कम है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहते, कोई फॉलो नहीं करते हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग संस्था है, कोई भी यूनिटी नहीं है, ये लोग कोरोना फेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा दुनिया भर में बड़े बड़े विद्वान लोग भाषण देते थे, आर्टिकल लिखते थे। हम भी केंद्र सरकार में बैठे, हम भी एक डर था क्या होता है, क्योंकि कोरोना कैसा है, कोरोना क्या रूप लेगा, कोरोना आने वाले दिन में क्या होगा, किसको भी पता नहीं। आज तक कोरोना क्या है किसको भी पता नहीं, मगर कोरोना आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास के कारण सारी 130 करोड़ जनता को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित किया है, इसके कारण ही आज हम सेफली, मैं देख रहा हूं कोई भी ऐसा ढूंढ रहा हूं, कोई मास्क लेके बैठने वाले हैं, कोई भी एक भी नहीं दिख रहे मुझे। इस स्थिति के कारण है वैक्सीनेशन। मैं वैक्सीनेशन कारण भी आज जल्दी ही जल्दी अपने भारत के जैसे देश में, इतने बड़ा देश में हम कम जो कोरोना का शिकारी बने हैं, मगर मुझे मालूम है आपका सेक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट आज देश में, दुनिया में हुआ है। मैं आज बताना चाहता हूं, टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है कनेक्टिविटी। सिर्फ बस और ट्रैवलर बस से जाना है तो उनके लिए रोड चाहिए। रोड के बिना जो गाड़ियां सर्विस भी ज्यादा नहीं दिन दे सकती है, फ्यूल भी ज्यादा होता है और पैसेंजर भी तकलीफ होता है। मैं जब यूथ विंग में काम करता था राष्ट्रीय स्तर पर, मैं हमारा नॉर्थ ईस्ट पर जाते थे। एक कैपिटल से दूसरा कैपिटल जाने के लिए 16 घंटा और 20 घंटा 25 घंटा होता था। जब अटल जी सरकार आया, स्वर्ण चतुर्भुजी के नाम पर 80,000 करोड़ का एक स्टेट कैपिटल का कनेक्टिविटी का काम शुरुआत किए हैं। लोग हंसने लगे थे, ये संभव है क्या, कनेक्टिविटी हो सकता है क्या हाईवेज के द्वारा, चर्चा होती थी। मगर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करके बताए थे स्वर्ण चतुर्भुजी रोड्स का। उसके बाद दूसरा सरकार आया, फिर नेशनल हाईवेज का स्लो हुआ काम। अभी 8 साल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद इस रोड्स का काम बहुत बड़ा स्पीड से, दौरान से आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैं 1993 में पहली बार अमेरिका गया, जब अमेरिका रोड देखता था, कितने अच्छे रोड्स है हमारे पास, कैसे रोड्स है, ऐसा रोड्स कभी हमारे देश में होता नहीं होता, ऐसे मन में एक शंका था।
आज दुनिया के सामने मैं गर्व से कह सकता हूं, हमारा देश भी नेशनल हाईवेज में कोई देश से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, 2014 के पहले 90,000 किलोमीटर्स 90,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज बने थे। उसमें ज्यादा से ज्यादा अटल जी के समय पे बने थे, मगर नरेंद्र मोदी जी आए तक 90,000 नेशनल हाईवेज रोड था। आज इस 8 वर्ष में 90,000 को एडिशनल नेशनल हाईवे 70,000 हम कनेक्ट किया है, नया बनाया है। आज देश भर में, आज मैं बताना चाहता हूं, 2024 तक अमेरिका से कोई कम नहीं रहेगा। अमेरिका के कंपेरेटिवली इंडिया का रोड्स बनेगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत तकलीफ होते हैं। एक आप लोग घर में बैठे होते भी, मेरा गाड़ी सेफ गए नहीं, पैसेंजर सेफ गए नहीं, ड्राइवर सेफ गए नहीं, गाड़ी खराब हुआ नहीं। अब मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बह सकता हूं, आज एक्सीडेंट, मेरे से ज्यादा आप लोगों को मालूम है, एक्सीडेंट्स कम हो गया, कारण नेशनल हाईवेज का एक सिस्टमेटिकल प्लानिंग के कारण। जो भी ब्लैक स्पॉट्स है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को साथ साथ हमारे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद देना जरूरी है। इनका विजन के कारण नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी नेशनल हाईवेज में आज अच्छे एक्सपेरिमेंट करके सक्सेस हुआ है। नितिन जी बार बार बोलते हैं मेरे को, जिधर भी आपका स्टेट में जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है, कितने पैसे खर्च होने दो, मैं पैसे देऊंगा, एक्सीडेंट्स को पूरा जीरो करना है। हमारा कारण, रोड्स के कारण एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ड्राइवर के कारण, अदर इश्यूज के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। मगर हमारा रोड गलती है, रोड के ठीक नहीं है, इसके कारण एक्सीडेंट ना हो, इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी बातचीत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज इसके लिए हम देश में एक विकासशील देश बनना है तो जरूर रोड कनेक्टिविटी ठीक तरीके से होना है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट का बातचीत हुआ है। हम आने वाले दिन में पूरे स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके, क्योंकि सिर्फ नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बनाती है, और जो विलेज, जिस गांव को विलेजेस नहीं है, जिस विलेजेस में रोड्स नहीं है, उस गांव को जोड़ने के लिए जो 500 से अधिक जितने भी गांव है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा गांव को जोड़ते हैं। मगर जो मेन रोड से नेशनल हाईवे का जो कनेक्टिविटी रोड से, वो स्टेट गवर्नमेंट्स का जिम्मेदारी है। इसलिए रोड कनेक्टिविटी के बारे में बार बार हम स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। हमारा नेशनल हाईवेज में भी लैंड एक्विजिशन का जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं। अभी हम तय किए हैं, वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज इकोनॉमिकल क्राइसिस, लैंड एक्विजिशन में अलग अलग स्टेट में पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण वो लैंड एक्विजिशन में लेट हो रहे। इसके कारण नरेंद्र मोदी जी सरकार आगे है, लैंड एक्विजिशन में भी हम 50% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेंगे। वैसा ही अभी लैंड एक्विजिशन का भी होगा। अभी रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, और ट्रेन कनेक्टिविटी हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल कनेक्टिविटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम गए, क्योंकि रोड्स भी जब ठीक नहीं था। अभी नॉर्थ ईस्ट को आप जाके देखिए। मैं नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी मुझे दिया है, 8 प्रांतों का।
अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में आपका काम बढ़ाइए, अच्छे रोड्स हुआ है। अभी 80,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में अभी रोड डेवलपमेंट का काम इस वर्ष चल रही है। आने वाले दिन में और 50,000 करोड़ हम केंद्र सरकार के द्वारा रोड को ठीक करने के लिए खर्च करने वाले हैं। जैला आपको मालूम है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ग्रुप्स के आंदोलन के कारण 15 दिन रोड ब्लॉकेड होता था, कोई बस चलते नहीं थे, रोड के ऊपर ड्राइवर्स गाड़ी छोड़कर रोड के बाजू टेंट डाल के सोते थे, धरना होता था, कर्फ्यू लगाते थे, हड़ताल होता था, अलग अलग ग्रुप बंदूक करके हर ड्राइवर के पास जो गाड़ी में सामान थे सामान भी ले जाते थे, क्योंकि 10 दिन उधर गाड़ी रहते। तो आज मैं बताना चाहता हूं, साहस के साथ, विश्वास के साथ, आज नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट 2-3 जिला नागालैंड छोड़कर कोई इंसर्जेंसी ग्रुप हड़ताल का काम नहीं कर रही। सबके साथ हमारा सरकार आने के बाद, मैं जब होम मिनिस्टर था, लगभग 6,000 लोग बंदूक छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में शामिल करवाया मोदी सरकार। इसके कारण फ्री ट्रांसपोर्ट, अभी मैं जम्मू कश्मीर का भी यूटी का जिम्मेदारी था होम मिनिस्ट्री में, जब आर्टिकल 370 के बाद आज क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में। आज बार बार मेरे को फोन आते हैं, आपके जैसे बड़े बड़े लोग, साहब कश्मीर में होटल का रूम नहीं मिल रहे, आप कुछ हेल्प करो। आज कश्मीर में, श्रीनगर में, एयरपोर्ट में गाड़ियां रोकने को जगह नहीं रहता है। इतने टूरिस्ट लगभग 30 साल के बाद, लास्ट 6 मंथ्स में 30 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आज है। होटल में रूम नहीं मिलता, गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलता, ये स्थिति है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और श्रीनगर हो, जम्मू हो। अभी उत्तराखंड में जो केदारनाथ का फेस्टिवल जब चल रहा था दर्शन का, हम सरकार की तरफ से रोकने के लिए प्रयास किया है, लोग कम आए, क्योंकि लोग भीड़ हो गया, जगह भी ठहरने का भी जगह नहीं था रोडों के ऊपर, ये स्थिति थी। आज मैं क्यों ये सब बताए, निराश नहीं होना चाहिए, विश्वास के साथ हमारा सरकार, हम आपके साथ है। हम सब आप मिलकर देश को टूरिज्म बढ़ाने में, देश को आपका सेक्टर में प्रोत्साहन देने के लिए जरूर नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ रहेगा। मैं आपके अध्यक्ष को फिर एक बार मैं आने के लिए कह रहा हूं, मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कभी एक मीटिंग फिक्स करता हूं, जो भी इश्यूज है जरूर उस समस्या को, सरकार आपका है, जो भी है, कोई हमारा परिवार का सरकार नहीं है। देश भर में बहुत जगह परिवारों का सरकार रहते हैं, मगर हमारा सरकार जनता का सरकार है, हमारा परिवार सारी जनता है। इसलिए हम कोई 2014 में आपको मालूम है, एक ही नारे के ऊपर मोदी सरकार सत्ता में है, 2 नारा था, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना, दूसरा एबल लीडरशिप होना। मैं गर्व के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा 8 साल में हमारा केंद्र सरकार में 1 रुपए का गफला नहीं हुआ है। अभी हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं मंत्री हूं, ऐसा पेन खरीदना है, कोई माइक खरीदना है, कोई ग्लास वाटर का पीने का ग्लास खरीदना है, कोई चेयर खरीदना है, एक जम पोर्टल बनाया हमारा सरकार, जम पोर्टल के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए आपका ट्रैवलर्स का जितने लोग हैं, आप केंद्र सरकार का सर्विस देना है तो जम पोर्टल में सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। कोई वस्तु, कोई मंत्री, कोई अधिकारी मन माने केंद्र सरकार में अभी खरीद नहीं सकते हैं, फिक्स रेट्स होगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा। ऐसा छोटे छोटे विषय आज केंद्र सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रयास कर रहे।
जनता को, देश को भला करने के लिए पूरे कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, देश में नरेंद्र मोदी सरकार आए तक, आजाद से लेकर आज तक 2014 तक देश में 64 एयरपोर्ट्स था, ओनली 64। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस 8 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नया 54 एयरपोर्ट्स जोड़े हम, 54 एयरपोर्ट्स। आज 64 से कुल मिलकर 118 एयरपोर्ट्स हम काम कर रहे हैं। आने वाले इसमें 21 ग्रीन एयरपोर्ट्स बनाए और हमारा लक्ष्य है आने वाले 4 साल में और नया 100 एयरपोर्ट्स आज काम करने का शुरुआत करने वाले हैं। आने वाले 4 साल में भगवान का आशीर्वाद से, आप लोगों का आशीर्वाद से, भारत के जनता के आशीर्वाद से 24 में जो इलेक्शन होगा, फिर हम सत्ता में आने के बाद मैं वादा करता हूं 100 एयरपोर्ट्स बनाएंगे। मैं वादा करता हूं नेशनल हाईवेज और नया नया जगह ले जाएंगे। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अच्छे रोड्स करने के लिए और प्रयास करेंगे, क्योंकि इस लास्ट 2 साल में केंद्र सरकार भी कोरोना के कारण जो रेवेन्यू जैसा आपको कम हुआ है, आपको 10 पैसा मिले तो उसमें 2 पैसा सरकार को आते हैं ना, आपको आप 10 पैसे नहीं मिले तो 2 पैसे आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आप हम एक ही है। फिर भी प्लानिंग के कारण आप आजू बाजू देश देखिए क्या स्थिति है, श्रीलंका की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है और नेपाल का क्या स्थिति है। कोई देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाइना का भी। आज दुनिया में जो विकासशील देश, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको देखते हुए आज भारत का जीडीपी सबसे अच्छे, इतना समस्या रहने के बाद भी हम ठीक तरह प्रोजेक्शन देने के लिए, काम करने के लिए आपका सरकार काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, आज छोटे छोटे विषय, एक घर का टॉयलेट से लेकर हर डेस्टिनेशन पे हम प्रयास करने वाले हैं। मेरा कल्चर मिनिस्ट्री भी मेरा साथ है। हमारा एएसआई डेस्टिनेशंस 3600 है, उसके विकास के लिए तो लिबरेशन जो एक्ट है, एक्ट में बहुत कठिन है। इसलिए एक अमसार एक्ट, आर्कियोलॉजिकल का एक एक्ट बदलने वाला है। मेरे ख्याल से इसी संसद में मैं तैयार किया हूं, इसी संसद में आए तो, और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो ताजमहल हो वो हमारे एएसआई का गवर्नमेंट है, हम्पी हो, अजंता एल्लोरा हो, ऐसा लगभग 3600 आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कंट्रोल में रहते हैं। हमारा हैदराबाद में गोलकोंडा है, जाके देखिए आप लोग। चार मीनार है, जरूर देखना चाहिए। अभी मैं मंत्री बनने के बाद तेलंगाना में, तेलुगु स्टेट्स में पहली बार एक रामप्पा टेम्पल, बहुत बढ़िया टेम्पल है वरंगल में, उसका यूनेस्को का रिकॉग्निशन भी लाने के लिए मैं हमारा स्टेट के लिए प्रयास किया हूं। अभी आने वाले दिन में मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, टूरिज्म के द्वारा बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट आपके सेक्टर के द्वारा हो, अलग अलग सेक्टर के द्वारा हो, एक से नया रोल हम प्ले करने वाले हैं। एक टूरिज्म, टूर एंड ट्रैवलर्स का एक नया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम खोल रहे हैं देश भर में। अभी हमारा 92 इंस्टीट्यूशंस है, IHMs, टूर एंड ट्रैवलर्स का इंस्टीट्यूट्स। सिर्फ उसमें होटल मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। मैं अभी करिकुलम में चेंज किया हूं, टूर कैसा होना, ट्रैवलर्स कैसा होना, बसेस कैसा चलाना, बसेस के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, उस 92 इंस्टीट्यूट्स में हम करिकुलम चेंज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग ऑटोनोमस बॉडी है 92। आज देश भर का इंस्टीट्यूट सिंगल विंडो करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टूरिज्म का ऑफिस विदेशों में लगभग 8 कंट्रीज में इंडिया का था। अभी प्रधानमंत्री जी का आदेश पर जितने भी जो फुटफॉल भारत के, हमारा भारत में रहते हैं विदेशों का, सभी देशों में
सभी एम्बेसीज में आजाद के बाद पहली बार सभी एम्बेसीज में टूरिज्म ऑफिस भारत सरकार खोलने वाले हैं, सभी विदेशों में खोलने वाले हैं। इसका बहुत लाभ आने वाले दिन में होगा हमारा को। सभी जगह टूरिज्म ऑफिसर रहेगा, उनका साथ काम रहेगा। जितने भी उस देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उस देश में जो भी ट्रैवलर्स रहेगा, इस देश में जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होगा, सभी लोगों से हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्रॉपर प्रमोशन रहेगा, प्रॉपर ब्रांडिंग इंडिया डेस्टिनेशन का विदेशों में होगा। आने वाले दिन में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जल्दी से जल्दी फॉरेन टूरिज्म, क्योंकि अभी भी कोरोना का माहौल है, कोरोना के कारण लोग आते नहीं। मगर जैसा भी अभी आप अभी देख सकते हैं, जो विश्वास के साथ आज आप लोग बिना मास्क के बैठे हैं, वो अभी दुनिया को मालूम हो गया। अब अमेरिका जैसा देश भी भारत का हमारा वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए मेरे को विश्वास है कम समय में हम ये आने वाले दिन में आगे जाएंगे। भाइयों, मैं आप दो तीन विषय पर आपको बताकर मेरा वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप सब लोगों को मालूम होगा, भारत में इस वर्ष G20 जो देश में G20 कंट्रीज है, एक यूनियन है, उसका 85% दुनिया का जीडीपी इस G20 कंट्रीज का है। दुनिया का 85% पॉपुलेशन इस G20 कंट्रीज का है। उसमें अमेरिका से लेकर इंडिया तक जो बड़े बड़े देश है, इस G20 कंट्रीज में मेंबरशिप है। उसका एक साल में एक देश में होता था, साल भर कॉन्फ्रेंसेस होता है। आज हमारा सौभाग्य है, इस साल G20 कंट्रीज का लगभग 200 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दिसंबर 1 तारीख से लेकर अगले साल नवंबर 30 के बीच में 200 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भारत में होने वाला है। 200, उसमें टूर ट्रैवलर्स का भी एक कॉन्फ्रेंस होगा, G20 कंट्रीज का, उसमें भी आप लोगों का आमंत्रण मिलेंगे। आप लोग उसमें शामिल होना चाहिए। जैसा टूरिज्म का मिनिस्टर्स का होगा, टूरिज्म कॉन्फ्रेंसेस का होगा, जैसा ट्रेडर्स का अलग मीटिंग होगा, फाइनेंस मिनिस्टर्स का अलग मीटिंग होगा, प्राइम मिनिस्टर का अलग मीटिंग होगा, एक जगह नहीं होगा। वो इस हैदराबाद में होगा, दिल्ली में होगा, बॉम्बे में होगा, बेंगलुरु में होगा, चेन्नई में होगा, कलकत्ता में होगा, गुवाहाटी में होगा, देश भर में वो कॉन्फ्रेंसेस होगा। सभी लोग परिवार के साथ आएंगे। एक कॉन्फ्रेंस में लगभग 400 से ज्यादा विदेश के डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। 20 कंट्रीज का परिवार उनके साथ आएंगे। उस समय तक जितने अच्छे बसेस चाहिए हम मुझे, एक कॉन्फ्रेंस में जो फॉरेन डेलीगेट्स को ले जाने के लिए अच्छे बसेस मुझे चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अच्छे व्यवस्था करना चाहिए। जो भी मार्केट प्लेस जाते हैं, ठीक तरीके से प्रोडक्ट्स उसको मिले, क्योंकि मैं चाहता हूं, मोदी सरकार चाहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री चाहते हैं, इस G20 कंट्रीज का जो लोग आएंगे भारत में, 1 साल तक आएंगे, वो सभी लोग भारत का ब्रांड इमेज दुनिया के बढ़ाने के लिए जो प्रयास हम करना चाहिए, उनको अच्छे प्रदर्शन, अच्छे व्यवस्था भारत में हम करना चाहिए। भाइयों, अलग अलग विषय पर, अब मैं बताया, एम्बेसीज में टूरिज्म ऑफिसर्स खोल रहे, देश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे व्यवस्था खोल रहे। अभी टाटा कंपनी के साथ सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, मैं दुर्भाग्य है, मैं दुख से के साथ कह सकता हूं, अभी भी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कोई सावनीर सेंटर नहीं है, ठीक तरीके से टॉयलेट व्यवस्था नहीं है, ठीक तरीके से पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, जो बसेस का पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। अभी स्वदेशी दर्शन के द्वारा, प्रसाद स्कीम के द्वारा
हम आने वाले दिन में इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक वार फुटिंग लेवल पर हम जिस अम्यूनिटीज तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जितने भी नेशनल हाईवेज होगा हम आदेश निकाले हैं, जितने भी पेट्रोल पंप्स है हर पेट्रोल पंप पे आने वाले जाने वाले टूरिस्ट को, गाड़ी ड्राइवर्स को टॉयलेट्स ठीक तरीके से रखना है। मैं अर्थिंग्स पूरी अभी मीटिंग किया है, दोनों मिनिस्ट्री का मीटिंग करके हम तय किया है ठीक तरीके से हर पेट्रोल पंप में आने वाले दिन में टूरिस्ट जितने भी जाते हैं टॉयलेट्स ठीक रखना। जो रोड साइड अम्यूनिटीज है आप लोग भी आह्वान करना चाहता हूं, हम जगह देने को तैयार है। रोड साइड अम्यूनिटीज में आपको खुद बना सकते हैं, नहीं तो हम बना के आप लोगों को देंगे, आप भी चलाइए। नॉर्थ ईस्ट में भी मैं स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट में आपका फील्ड के लोग टूरिस्ट के विकास के दृष्टिकोण से आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये समय है इन्वेस्टमेंट के। नॉर्थ ईस्ट पहले नहीं था, कोई व्यक्ति पैसे नए लगाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आते नहीं थे, क्योंकि कब स्ट्राइक होता, कितने दिन स्ट्राइक होता पता नहीं, रोड ठीक नहीं था, एयर कनेक्टिविटी नहीं था, ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं था। अब ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हम बढ़ाए। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी इन्वेस्टमेंट देने का बहुत समय है। इसलिए मैं समाप्त करता हूं। मेरे को जो समय दिया गया मैं शाम तक बोल सकता हूं, मगर मेरा गला भी खराब है। हमारा आपका अधिकारीगण मेरे को समय भी कम दिया है, समय से ज्यादा बोला हूं। मैं भी दिल्ली जाने का है, पार्लियामेंट चल रहे, इसलिए मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। समस्या है, आपके पास समस्या है, मेरे पास समस्या है, भारत में हर लोगों के पास भी समस्या है, मगर सब हम बैठकर समस्या सबका एक परिवार में जो भी समस्या है परिवार में बैठ के जैसा इस समस्या को दूर करने का है। हम भी प्रेम से आप लोगों को जितने बार भी है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिलाया, मैं भी मिला हूं, परसों फिर लास्ट फाइनल है। सब रिजर्व बैंक से ठीक तरीके से पॉजिटिव नहीं है, बैंक्स भी जो सामने नहीं आ रहे, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर के पास एक चिट्ठी ले जाके देने वाला हूं, ऑलरेडी लिख चुका हूं, व्यक्तिगत भी बात करने वाला हूं। जब भी जो भी समस्या होगा भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप लोगों से बातचीत करेंगे। मैं इसी शब्द के साथ जो आज हमारा हैदराबाद शहर में इतने अलग अलग प्रांतों से जो डेलीगेट्स आए हैं, फिर एक बार आप सब लोगों को हैदराबाद के जनता के ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। जो 15 अगस्त को एक ही शब्द है, इस साल आजाद का अमृत महोत्सव का काम हो रहा है। आजाद मिलके 75 ईयर्स हुआ है। मैं एक देख रहा था, हमारा लोगों की तो है कि आजाद का अमृत महोत्सव का, मगर मेरा भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं, बोल हो गया। जितने भी आपका वोचर्स होगा, रसीद से होगा, बुक्स होगा, बैनर्स होगा, सभी जगह 2023 तक आपका लोगों के साथ भारत का आजाद का अमृत महोत्सव का भी लोगो डालना चाहिए। आजाद का अमृत महोत्सव में भागीदार होना चाहिए। अभी अलग अलग जो अनसंग हीरोज थे, जो आजाद के लिए संघर्ष करके बलिदान हुआ, सभी लोगों को, आज के नवाओं को, युवाओं को, आने वाले भविष्य पीढ़ियों को बताने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार चलेगा, मगर एक कार्यक्रम है 15 अगस्त को देश में जितने भी गांव है, गांव पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, गांव से लेकर दिल्ली तक, गली से लेकर दिल्ली तक, गरीब से लेकर अमीर तक, एक घर ऐसा नहीं बचना चाहिए। 75 ईयर इंडिपेंडेंस के दिन सभी घरों के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। यही मैं आप लोगों का योगदान मानता हूं, सहयोग मानता हूं, क्योंकि तिरंगा हमारे लिए गर्व है, तिरंगा हमारे लिए जान है, तिरंगा हमारे लिए प्राण है, तिरंगा हमारे लिए स्फूर्ति है। इसलिए मैं अभी से बोलता हूं, कितने गाड़ी है आपका? अभी 30 लाख गाड़ी में कल से सभी लोग तिरंगा फिक्स करके
15 तारीख तक घूमते प्रचार करना चाहिए। कोई गाड़ी भी तिरंगा ना लहराता हुए रोड के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे से तिरंगा को फेम नहीं बढ़ता है, तिरंगा से हमारे को इज्जत बढ़ता है, तिरंगा से हमारे को गौरव बढ़ता है, तिरंगा से हमारे को इमेज बढ़ता है। इसलिए तिरंगा आपका गाड़ियों पर, जितने लाख गाड़ियां है सभी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाना, सभी आपके पास जितने भी लोग आते हैं जाते हैं सभी लोगों को बताना तिरंगा जरूर 15 तारीख को सभी घरों के ऊपर लहराने के लिए आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी सहयोग मांगता हूं, क्योंकि आजाद का अमृत महोत्सव का जो नोडल मिनिस्ट्री है हमारा मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री है। बहुत मैं इस साल से इतने काम कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े लोगों का सेलिब्रेशंस कर रहा हूं, आने वाले 1 साल भी हम काम करेंगे। इसलिए वो भी आपको बहुत आने वाले दिन में टूरिज्म बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक तरफ G20 कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस होगा, दूसरे तरफ आजाद का अमृत महोत्सव भी होगा, तीसरे तरफ फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे। ऐसी सब मिलकर जो अपने तकलीफ हुआ है उस दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।